नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों। आज हम एमसीक्यू की प्रश्न श्रृंखला में लेकर आए हैं एक और कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। एमसीक्यू को कविता का नाम है उत्साह और हट नहीं रही है। अच्छा, आज का वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप इस कविता का एक सेल्फ टेस्ट देकर देखें। आप पहले से अपने स्तर से उत्तरों को जांचें, उसके बाद इससे मिलान करें कि आपके कितने उत्तर सही हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे, जिससे कि मुझे भी समझ में आ सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और ये वीडियो आपको कितने मददगार साबित हो रहे हैं। तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। देखता हूँ कि आज विजेता कौन है। चलिए हम अध्ययन आरंभ करते हैं। हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, कवि ने बादलों को क्या करने के लिए कहा है? कवि ने बादलों से क्या करने के लिए कहा है? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। क्या करने के लिए कहा है? बरसने के लिए, गरजने के लिए, छाने के लिए, का और खा दोनों। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, गरजने के लिए। प्रश्न क्रमांक 2, उत्साह किस प्रकार की कविता है? जो उत्साह कविता है वो किस प्रकार की कविता है, ये आपको बताना है कि भाई ये कविता कैसी है। एक आवाहन कविता है, एक व्यंग्य कविता है, प्राकृतिक कविता है या संबोधन कविता है। यहाँ सही उत्तर आएगा यह एक आवाहन गीत है, एक आवाहन कविता है। प्रश्न क्रमांक 3, उत्साह और अठ नहीं रही कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मंगलेश डबराल जी या देव। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न क्रमांक 4, कवि ने धाराधर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बादलों के लिए, जल की धार के लिए, शोषित वर्ग के लिए या सभी के लिए। सही उत्तर आएगा धाराधर किसके लिए बोला गया है? बादलों के लिए बोला गया है। प्रश्न क्रमांक 5, उत्साह कविता में बादल का मानवीकरण किससे किया गया है? कवि ने बादलों का जो मानवीकरण है वह किससे किया है? बच्चे से, कवि ने स्वयं से, धरती से या इन सभी से। तो यहाँ सही उत्तर आएगा, कवि ने किसके साथ मानवीकरण किया है? कवि ने एक बच्चे के साथ बादलों का मानवीकरण किया है। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है? बादलों ने हृदय में क्या छिपा रखा है? वज्र, ब्रज, बच्चा या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा, उसने अपने हृदय में एक वज्र छुपा रखा है। वज्र मतलब इस संसार का सबसे शक्तिशाली या सबसे कठोर वस्तु। प्रश्न क्रमांक 7, कवि ने बादलों को क्या क्या उपमान दिए हैं? धाराधर, नवजीवन वाले, ललित और काले घुंघराले या इन सभी का। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी उपमानों का प्रयोग कवि ने बादलों के लिए किया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8, बादलों का आगमन किस दिशा से हुआ है? उत्तर दिशा से, अज्ञात दिशा से, पूर्व दिशा से या दक्षिण दिशा से। तो सही उत्तर आएगा अज्ञात दिशा से। प्रश्न क्रमांक 9, कवि ने किसे विकल और उन्मन कहा है? बादलों को, संसार के जीवों को, साहित्यकारों को या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा संसार के जीवों को। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है? कवि ने बादलों को किसका प्रतीक बताया है? जो बादल हैं उनको कवि ने किसका प्रतीक बताया है? हमारे पास 4 विकल्प मौजूद है, किसका प्रतीक बताया है? पहला विकल्प जल का, फिर क्रांति का, बिजली का या गर्जन का। तो यहाँ सही उत्तर आएगा किसका प्रतीक बताया है? क्रांति का प्रतीक बताया है। प्रश्न क्रमांक 11, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? जो जल बरस रहा है, वो जो जल बरसेगा वो किसका प्रतीक है? सुख और शांति का, की स्थापना का, डर और खौफ का, सामान्य बारिश का या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, सुख और शांति की स्थापना का। प्रश्न क्रमांक 12, कविता में तप्त धरा का अर्थ है? दुखों से पीड़ित धरती, सर्दी में धूप से तपती धरती, अग्नि में जलती तपती धरती या ये सभी। सही उत्तर आएगा दुखों से पीड़ित जो धरती है उसको तप्त धरा कहा गया है।
प्रश्न क्रमांक 13, नवजीवन वाले किसे कहा गया है? नवजीवन वाले किसे कहा गया है? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। किसे कहा गया है नवजीवन वाले? तो हमारे पास 4 विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं हम देख लेते हैं। हमारे पास विकल्प हैं कवि को, बादलों को, का और खा दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। ये विद्यार्थियों सही उत्तर आएगा का और खा दोनों को। अब हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, कवि ने किसे बाल कल्पना के समान बताया है? बादलों को, स्वयं कवि को, वर्षा को, या इंद्रधनुष को? तो सही उत्तर आएगा बादलों को। प्रश्न क्रमांक 15, अट नहीं रही कविता में किस माह की सुंदरता का वर्णन है? फागुन माह, कार्तिक माह, बसंत, सावन माह, किसका? तो सही उत्तर आएगा। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है किसकी सुंदरता का वर्णन है, किस माह की सुंदरता का वर्णन है, ना कि ऋतु। यदि ऋतु होता तो हम बसंत लिखते, चूंकि यहाँ माह पूछा गया है तो किस माह की सुंदरता है? फागुन माह, कार्तिक माह, बसंत या सावन माह? तो सही उत्तर आएगा फागुन माह की सुंदरता का। कभी यदि ऋतु आता तो ध्यान रखिएगा, फिर आपको बसंत ऋतु लिखना है। कभी चाहकर भी कहाँ से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा है प्रकृति की सुंदरता से, अपनी प्रेमिका की सुंदरता पर से, या कि फिर तिस्ता नदी के झरने पर से, या समाज की बुराइयों से। तो हमारे पास जो विकल्प है इसमें सही उत्तर आएगा प्रकृति की सुंदरता से। कभी क्या नहीं कर पा रहा है? अपनी नजर नहीं हटा पा रहा है, अपनी प्रेमिका की सुंदरता नहीं है, तिस्ता नदी के झरने से नहीं है, समाज की बुराइयों से नहीं है। सही उत्तर है प्रकृति की सुंदरता पर से भाई क्या नहीं कर पा रहा है? अपनी नजर नहीं हटा पा रहा है। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 17 कहता है डाल किससे लदी हुई है? हरे भरे पत्तों से, सूखे पत्तों से, पक्षियों से, या इन सभी से? तो सही उत्तर आएगा हरे भरे पत्तों से। प्रश्न क्रमांक 18, पत्तों से लदी डाल कैसी है? पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पहला विकल्प कहीं हरी कहीं लाल, पीली पीली, लाल और गुलाबी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा कहीं हरी कहीं लाल। प्रश्न क्रमांक 19, फागुन में कैसी हवाएं चल रही हैं? विकल्प है मादक, बदबूदार, मंदमंद, या बर्फीली। तो यहाँ आएगा मादक हवाएं चल रही हैं, जो अपनी सुंदरता की मादकता में सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। प्रश्न क्रमांक 20, पाट पाट का क्या अर्थ होता है? विभाजित होना मतलब बांट देना, किनारे मतलब किसी नदी का किनारा, जगह जगह, या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, पाट पाट शोभा श्री। तो यहाँ जगह जगह इसका सही विकल्प होगा। प्रश्न क्रमांक 21 कहता है अट का क्या अर्थ होता है? अट नहीं रही जो हमारी कविता है इसमें अट का क्या अर्थ है? ये समाना है, सामना, समाना, ठीक, चूंकि थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ध्यान रखिएगा। प्रविष्ट करना, अटक जाना, का और खा दोनों। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों का और खा दोनों, समाना और प्रविष्ट करना, ये दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, मंद गंध पुष्पमाल को किसने पहन रखा है? कवि ने, फागुन ने, बादलों ने, या इन सभी ने? तो सही उत्तर आएगा किसने पहन रखा है? फागुन ने पहन रखा है। प्रश्न क्रमांक 23, प्रकृति के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? शोभा और सौंदर्य, पेड़ पौधे, बादल, पत्ते और फूल। तो प्रकृति के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 24, पर कर देते हो मैं कौन सा अलंकार है? ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर आएगा यमक, श्लेष, मानवीकरण, या उपमा। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों यमक। यहाँ पर के जो शब्द है इसके दोनों अलग अलग अर्थ हैं, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। पहले आप अपना उत्तर दीजिए कि क्यों इसमें यमक है कमेंट बॉक्स में, और जब आपको नहीं मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका उत्तर बता दूंगा कि पर के क्या क्या अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 25, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, ये पंक्तियां किसको संबोधित करते हुए कही गई हैं? फागुन माह के लिए, कवि की प्रेमिका के लिए,
या जंगलों के लिए या सामान्य जनमानस के लिए? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर है फागुन माह की सुंदरता के लिए, मतलब फागुन माह के लिए ये पंक्तियाँ कही गई हैं कि तुम कहीं भी सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत मददगार साबित होने वाला है। हाँ, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला मैं बहुत जल्द गद्य और पद्य खंड की आप लोगों को परीक्षा से पहले उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।